हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं ताबिश अजीम। स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। आज दोस्तों बात करने वाले हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे। बिल्कुल टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूं आपकी पूरी बिजनेस पे मॉडल पे। आप जो बिजनेस अभी कर रहे हैं, आपको आगे करना है, क्या करना चाहिए आपको, क्या इन्वेस्टमेंट है, कितना खर्चा आएगा, कितना प्रॉफिट होगा, कैसे मार्केटिंग होगी, इसकी सारी बातें हम लोग करने वाले इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों बस बिल्कुल आप बैठ जाइए इस वीडियो को लेके और लास्ट तक देखिए। स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 से 20 मिनट आपका मैं लेने वाला हूँ इस वीडियो में, लेकिन मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत ज़बरदस्त बातें, पूरा कैलकुलेशन दिखाऊंगा करके इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है। मैं अच्छा कंटेंट लेके आना चाहता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगती तो डिसलाइक कीजिएगा। और ज़्यादा पसंद आती है और लगता है कि आप अपने आस पड़ोस के लोगों को हेल्प कर सकते हैं तो मेरी वीडियो को अपने व्हाट्सएप से शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप के अंदर। तो दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं। मैं हूं ताबिश अजीम, आपके लिए फिर से एक बार धमाकेदार ये वीडियो लेके आ रहा हूं। दोस्तों बात ऐसी है कि सबसे पहले अभी हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि अभी माहौल जो चल रहा है हमारा कोविड-19 का, जो कोरोना वायरस लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन वर्जन 3 आ चुका है और बैक टू बैक लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों ये लॉकडाउन जो है, ये लॉकडाउन अगर ख़त्म हो भी जाता है ना, तो इसका जो असर है वो मार्केट पे रह जाएगा। जैसे कि रस्सी जब बार बार आती जाती है तो वो जगह वहाँ पर जो है दाग बना देती है, उस तरह से ये जो कोरोना वायरस का जो असर है ये आपको बाद में भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि लोगों की जो बिहेवियर होगी, बाइंग बिहेवियर, मार्केट घूमने जाने आने की, लोगों से मिलने की, बात करने की, सब कुछ चेंज हो चुका होगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा लॉन्ग पीरियड में चला गया है कोरोना वायरस का ये वाला जो टाइम है। तो दोस्तों अभी आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, मैंने देखा इमेजेस में, गोल्ड की दुकान है, सब्जी बिक रहा है, फोटोग्राफी की दुकान है, राशन बिक रही है। ये दोस्तों करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस फील्ड में हैं आप उसी फील्ड पे काम करेंगे, ठीक है। लेकिन कैसे करेंगे, आपका तरीका बदल जाएगा। तरीका क्या होगा, आप फिजिकल से डिजिटल भी आ जाएंगे। फिजिकल आपका रहेगा, बिल्कुल तुरंत बंद नहीं होगा, लेकिन आपको डिजिटल ज़्यादा फोकस करना होगा। क्योंकि लोग अब ज़्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करेंगे। लोग चाहेंगे इजीली घर पे आ जाए, गैदरिंग में नहीं जाना चाहेंगे, डर बन जाएगा, मास्क पहनना एक आदत सी बन जाएगी लोगों के अंदर। तो दोस्तों आपको अपना जो बिजनेस है उसको अभी डिजिटल लाने का बहुत सही टाइम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अगर डिजिटल आऊँगा तो क्या कॉस्टिंग होगी, कैसे खर्चा होगा, कैसे एडवर्टाइजमेंट होगी, कैसे मार्केटिंग होगी, दोस्तों इस वीडियो को बस देख लीजिएगा तो आपकी लगभग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं होती है कोई प्रॉब्लम सॉल्व तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप और मेरे वीडियो में भी मेरा कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर रहता है, आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। मैं आपको फ्री में थोड़ी बहुत सलाह दे दूंगा, इसके लिए मैं आपसे चार्ज भी नहीं करूँगा। तो दोस्तों पहले समझते बात को कि फिजिकल और डिजिटल में क्या डिफरेंस है। आप कोई कुछ भी बेचते हैं, अगर आपका कोई भी बिजनेस है, बिजनेस वैसे पहले आप छोटा सा इंट्रोडक्शन समझिए। बिजनेस क्या हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है, या तो सेल्स होगा या तो सर्विसेज होगी। या तो आप कोई सर्विस देते होंगे या तो कुछ आप बेचते होंगे, चाहे बना के बेचते होंगे या किसी से खरीद के बेचते होंगे, या तो आप किसी तरह का भी सर्विस देते होंगे। मैं भी एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं भी सर्विसेज देता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूट्यूब वीडियो मेकिंग, ये सारी सर्विसेज मैं भी देता हूँ। तो आप कुछ भी करते होंगे, तो आपको अपने कस्टमर से जो रीच बनानी होगी वो डिजिटल बनानी होगी, अपना प्लेटफॉर्म देना होगा, डिजिटल देना होगा, सारी सुविधाएं डिजिटल देनी होगी। इसको पहले हल्का समझेंगे। सरकार की जितनी सुविधा है सारी सुविधा डिजिटल हो चुकी है। सब कुछ का वेबसाइट है, चाहे वो कोई भी आप डिपार्टमेंट में जाए आपको वहाँ पे ऑनलाइन वाली सुविधा आ चुकी है। बच्चे के जन्म पत्र से लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे आपका राशन कार्ड हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, सारा कुछ डिजिटल, पैन कार्ड, बैंक, सब कुछ डिजिटल। आपको बैंकिंग की सारी सुविधा, पैसे लेन देन की खत्म, वो कैश में अब लोग कम करते हैं, डिजिटल करते हैं, क्योंकि वो सेफ है। आप उसमें वायरस का कोई मतलब ज़्यादा आदान प्रदान नहीं हो सकता है, क्योंकि पैसे तो बड़े प्यार से लोग लेते हैं और बस गांधी जी को रख लेते हैं अपने जेब में, और साथ में वायरस भी चलाता है। तो डिजिटल पेमेंटिंग का आ गया, तो पेमेंट डिजिटल, सरकार की सारी सुविधाएं डिजिटल, सारी लगभग बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी डिजिटल, सब कुछ अब डिजिटल हो गया है। तो आपको भी डिजिटल आना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, डिजिटल आप आते हैं तो आप क्या बेनिफिट ही बेनिफिट है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज XYZ कोई दुकान वाले हैं, ठीक है। उनके दुकान पे अगर वो बिजनेस फिजिकल करते हैं तो वो क्या क्या करते हैं। सबसे पहले एक दुकान का रेंट लगेगा, ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख भी रखे हैं, मैं आपको उसके हिसाब से बताऊंगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग एक मान के चलते हैं कि एक हमने दुकान रेंट पे ली है, तो हमारा जो रेंट है दुकान का वो 5000 रुपीज़ है, मान लीजिए 5000 रुपीज़। अभी हम लोग जो पूरा ये कैलकुलेशन करेंगे वो 1 साल के लिए करेंगे। तो 1 साल का हम 5000 के हिसाब से रेंट को कैलकुलेट करते हैं तो 60,000 रुपीज़ रेंट हो जाता है हमारा सिर्फ, ठीक है।
उसके बाद आपको अपने दुकान में एक सेल्समैन ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो चीज़ें होंगी वो निकाल के वो देता है, निकालता है, रखता है, सब बताता है लोगों को, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है कि आपके ये प्रोडक्ट कैसा, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे कॉस्मेटिक्स की दुकान हो, किसी भी चीज़ की दुकान हो। एटलीस्ट स्टार्टिंग पीरियड में भी आपको एक सेल्समैन तो रखना ही पड़ेगा जो बंदा आपका ये सारा काम करके दे, क्योंकि आप पूरी तरह से ऑपरेशन में नहीं फंस सकते, क्योंकि आपको मार्केट से सामान लाना होता है, सारा चीज़ देखनी पड़ती है, तो आप बिल्कुल उन चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। तो एक बंदा आपका हो गया। तो अगर उसकी जो अभी मार्केटिंग में आप जो बंदा रहेगा, आप एक मान के चलो कितनी सैलरी दोगे, बिल्कुल कम से कम भी दोगे, 10,000 रुपये दोगे, मतलब 300-350 रुपये पर डे का तो दोगे ही दोगे। तो वो होगा आपका 1,20,000 रुपये एक साल का, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड चीज़ आता है, एक बंदा आपको रखना होगा जो कि आपका पूरा हिसाब किताब, डेटा, पैसा, लेन देन जो भी है सारा चीज़ वो रखेगा, कैशियर टाइप का, जो जो बंदा हम लोग मुनीम जी, मुंशी जी इसको समझते हैं, जो हमारा पूरा बिजनेस को देखभाल करता है। उसकी सैलरी आप कितना रखोगे? मैं कहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैंने यहाँ पे 8,000 लिख रखा है कि आपका वो पूरा टोटल सब कुछ देखता है, तो मैंने 8,000 मान लिया, तो आपका वो 96,000 का होगा। हिसाब से अगर आपकी आती है इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो 1,000 रुपया, पंखा, बिजली, सब कुछ आप जितना भी काम करते हैं, तो 1,000 रुपये के हिसाब से भी आपका साल का 12,000 रुपया होता है। उसके बाद दोस्तों क्या है कि आपके जहाँ पे भी शॉप बनेगा, आपको वहाँ पे फर्नीचर लगाना होगा, मतलब काउंटर हो गया, रैक हो गया, सब चीज़ हो गया। आप फर्नीचर बनाओगे, डेकोरेशन करोगे, उस जगह पे 1,00,000 रुपया मिनिमम आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे कम में आपका वहाँ पे डेकोरेशन रेडी नहीं होगा, क्योंकि कारपेट वारपेट सब पंखा वंखा सब लगा के, लाइट वाइट लगा के 1,00,000 रुपये मैं बहुत मिनिमम कॉस्ट पे लेके चल रहा हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों इतना अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, अप्रॉक्स 3 लाख समथिंग आएगा, मतलब 4 लाख के आसपास का एक बजट बन जाता है, जो कि आपका कोई भी बिजनेस शुरू करने में। मैंने अभी आपका इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक जो साल भर का कॉस्ट है, आपको लगभग स्टार्टिंग से लेके 1 साल तक के ड्यूरेशन में देना होगा 4 लाख रुपये, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद इसके 4 लाख आप देते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप वेबसाइट बनाते हैं या यूट्यूब बनाते हैं या ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आपका इसका 1/4 भी खर्च नहीं होगा। टोटल ओवरऑल करके आप कर लेंगे तो 1/4 भी आप खर्च नहीं कर पाएंगे इस पर, या 50% भी खर्च नहीं करेंगे। और अब अगर अब इसमें वेबसाइट बनेगी, एक ई कॉमर्स में अगर आप ई कॉमर्स के हैं तो एक वेबसाइट का खर्चा आएगा, उसमें प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, तो प्रोडक्ट अपलोडिंग में फोटोग्राफी की खर्च को जोड़ लेते हैं, एडिटिंग के खर्च को जोड़ लेते हैं। ओवरऑल भी आप करेंगे ना दोस्तों, नहीं कर पाएंगे, 50% भी नहीं कर पाएंगे। 25 to 50% करते करते आपका बजट खत्म हो जाएगा, वो उसके अंदर रेडी हो जाती है वेबसाइट, ठीक है। एड वेड्स लगभग सब चालू हो जाएंगे आपके। अब मैं आपको बताता हूँ कि दोनों की रीच जो है, अब दोस्तों अगर आपने एक फिजिकल दुकान खोली है, तो उसमें जोग्राफिकल रीच कितनी होगी? 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर वो लोकल लोग ही वहाँ पर आपके पास आसपास के लोग जुड़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से बैठे बैठे बहुत बहुत दूर दूर के कस्टमर्स को आप डील कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे उनको आने जाने का प्रॉब्लम है, वो आपकी दुकान तक पहुँच पाएंगे तभी तो आपसे कुछ भी माल परचेस करेंगे। तो ये जोग्राफिकल रीच जो है बहुत छोटी हो जाती है, और वेबसाइट में ये बहुत बड़ी, जहाँ पे भी इंटरनेट है दुनिया के किसी कोने में, वहाँ पे आपका हो जाएगा। सेकेंड थिंग हम लोग जो दूसरी बात हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे, वो है यहाँ पे कस्टमर लिमिट। आपकी एक दुकान है 10 बाई 10 की, एक बार में कितने कस्टमर आप उसके अंदर करोगे? 5, 10, 20। उसके बाद आपके कस्टमर आएंगे, आप कहोगे अभी आप रुको, अभी हम नहीं अंदर ला सकते आपको हम सामान नहीं दिखा सकते। लेना नहीं लेना वो अलग सी बात है, लेकिन आप 10 से कस्टमर ऊपर अगर आपके पास एक साथ आएंगे, तो आपके पास ना अपने सेल्समैन है, ना आप अकेले उसको हैंडल कर पाएंगे। लेकिन एक वेबसाइट है, आपके पास अगर एक बार में 1,000 कस्टमर आ जाते हैं आपकी दुकान पे, आपके वेबसाइट पे देखने के लिए कि भाई क्या बेच रहे हो, साड़ी बेच रहे हो हम देख रहे हैं, आप कॉस्मेटिक्स बेच रहे हो मैं देख रहा हूँ, तो आपको उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं। आपने प्रोडक्ट अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, प्रोडक्ट का प्राइसिंग बता दिया, सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दी है, वो बंदा खुद ही देखेगा। उसके नीचे अपसेल क्रॉस सेल नीचे प्रोडक्ट चल रहे, जो रिलेटेड प्रोडक्ट है वो करेगा परचेज। अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइन हुआ, आपका प्राइसिंग सही रही, डिलीवरी टाइमिंग सही रही, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये आपका जो कस्टमर रीच है वो फिजिकल से डिजिटल में बहुत 1000 गुना ज़्यादा है। आप एक साथ कितने भी कस्टमर डील्स कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उसके तीसरी बात मैं बताता हूँ, आप कितने प्रोडक्ट को एक बार डिस्प्ले कर सकते हो। एक साथ अपनी दुकान पे बहुत सारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट आप आगे लगाओगे फ्रंट पे, कुछ रैक्स में लगाओगे, बाकी सारी चीज़ें नीचे रहती है। और एक बार अगर क्लाइंट आ जाता है, उस बंदे को कुछ एक ऐसी चीज़ चाहिए जो आपके पास अवेलेबल है, बट आपको भी उस टाइम याद नहीं है कि है या नहीं है, या फिर वो बंदा देख नहीं पाया तो उसने मांगा ही नहीं आपसे। लेकिन वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि एक्सप्लोरेज होता है बहुत ज़्यादा, वो खुद भी जितना एक्सप्लोर कर रहा है आपको ज़्यादा मतलब बार बार बोलेगा भाई साहब ये देखो, भाई साहब वो देखो, आप वो खुद देख रहा है। तो एक्सप्लोर जो कर सकते हैं, जो आप डिस्प्ले कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो वो आप ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। चाहे आप वीडियो बना दीजिए यूट्यूब के ऊपर,
और अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेलिंग बताइए। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और होती है पेमेंट। पेमेंट जो है आप फिजिकल में जब लेते हैं पेमेंट, तो आपको वहाँ पे क्या होता है, जब लोग सामने में खड़े आते हैं आपके सामने कुछ परचेस कर रहे हैं, तो कभी कभी वो आप प्रोडक्ट खरीद लिया, पैसे नहीं है अभी या कम पड़ रहे पैसे, तो उधार हो जाता है आपका। ठीक है, आपको ड्यूज़ में भी देना पड़ता है क्योंकि कस्टमर गुडविल हो गया आपसे, वो आपका फेस मतलब बन गया वैसा, वो डेली आपके पास आता है लेने, तो आप उसको मना नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है कि बहुत लोग उधार मांगेंगे ही आपसे। आप मतलब बिजनेस करना तो आप सोचोगे भाई ऐसे तो नगद नगद का बिजनेस बिल्कुल तो नहीं चलेगा, तो थोड़ा बहुत तो उधार तो चलता ही है, ऐसा लोगों को मानना होता है। लेकिन वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे आपको, आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, अगर उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी रखी है तो फिर कोई बात नहीं, फिर भी वो पेमेंट आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा तो वो कैश ले लेंगे आपसे पहले, प्रोडक्ट हाथ में देने से पहले। मगर पेमेंट उधार में मतलब नहीं होता है बिजनेस, ऑनलाइन वाले बिजनेस में पैसा उधार नहीं होता है। और उधार नहीं होगा तो आपका जो कैपिटल होगा वो रन करेगा, और कैपिटल जो होता है बिजनेस का ब्लड होता है, वो बॉडी में चलता रहना चाहिए। नहीं तो अगर आपने उधार लगा दिया और आपका पेमेंट बैड डेट्स में चला गया और पेमेंट रिटर्न नहीं आया, आपने दोबारा माल नहीं लाया, तो धीरे धीरे बिजनेस ही पूरा डेड हो जाएगा। मतलब वो बिजनेस कोमा में चला जाता है, वो जिंदा होगा कि नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और आप भी एक कर्ज में चले जाओगे। तो दोस्तों ये जो है मतलब फिजिकल और डिजिटल में ये डिफरेंसेस हैं, ये मैंने मेन आपको बताया एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब एक चीज़ आप और समझो, टाइम। टाइम का क्या है कि दोस्तों एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आपकी दुकान खुलती है 10 से 11 बजे सुबह में, रात में 9-10 बजे बंद हो जाती है, तो खोलने में टाइम है, बंद होने में टाइम है, उसके बीच में जो कस्टमर आएंगे उनको ही आप रीच कर सकते हो। लेकिन अभी मैं ऐसा कुछ काम करता हूँ कि मैं रात में लेट नाइट मतलब मुझे टाइम मिलता है, मैं रात में शॉपिंग करना चाहता हूँ, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस है। ऑफलाइन बिजनेस में रात में नहीं हो सकती शॉपिंग, लेकिन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 24/7 आपकी दुकान खुली हुई है। आपको ये नहीं है कि संडे बंद है, आज मार्केट बंद है, आज फलाना नहीं, ऑर्डर आपका आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन भी आप ऑर्डर रिसीव कर सकते हो, अगर आपकी वेबसाइट है। आप आफ्टर लॉकडाउन पीरियड खत्म होने के बाद डिलीवर करवाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिलीवरी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग बहुत सारे बैठे हैं जो कि बहुत सस्ते प्राइस में आपको जो है ट्रांसपोर्ट वाली जो सुविधा वो दे देते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कि आपको पूरी तरह से डिजिटल हेल्प देते हैं। आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इस पूरे मॉडल को बनाने के लिए, चाहे आप प्रोडक्ट अपलोडिंग हो, चाहे वेबसाइट डिजाइनिंग हो, यूट्यूब एड्स हो, यूट्यूब पे वीडियोस हो, कुछ भी हो, मैं आपकी पर्सनल मदद कर सकता हूँ। बहुत सारे और लोग हैं जो मदद कर सकते हैं, जिनसे आप बनवाना चाहते हो बनवाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेकिन दोस्तों अभी आप जो है अपने अंदर पॉजिटिविटी भरो। आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके आसपास के लोग पॉजिटिव रहेंगे। सीधी सी बात है, अगर आप गन्ने के मशीन के अंदर गन्ना डालोगे तो गन्ने का रस निकलेगा, आप लकड़ी सिर्फ डालोगे तो उसमें रस नहीं निकलेगा। तो अभी इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है पूरे भारत देश में, सब लोग मतलब नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे, पॉजिटिविटी बहुत कम हो गई है। तो ऐसे में ऐसा कुछ नहीं करना है आपको कि आप भी नेगेटिव हो जाओ, आप पॉजिटिव रहो, चार्ज रहो, और बिजनेस को के बारे में सोचो कि अभी हमारा जो नेक्स्ट राउंड 2 स्टार्ट होगा अपने लाइफ का, ये रीस्टार्ट जो बहुत बड़ा रीस्टार्ट है, पूरे इंडिया को रीस्टार्ट लगा हुआ है। तो इसके बाद हम जब वापस शुरू होंगे तो हमारा बिजनेस किस तरह से काम करेगा। क्या आप एक कोचिंग चलाते हैं, आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, तो आपके लिए मेरे पास भी जो फैसिलिटी से बहुत सारे क्लाइंट जुड़ चुके हैं ऑलरेडी मेरे पास, जो अपना यूट्यूब पे अपना डिजिटल क्लास चालू कर चुके हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कि सेपरेट वीडियोस चाहिए, जो कि मेरी वीडियो सिर्फ मैं अपने सब्सक्राइब वाले बंदों को दिखाऊं, जैसे कि बहुत सारे प्रीमियम टाइप की वेबसाइट्स होती है उसमें वीडियो अपलोड रहती है, वही लोग देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मतलब कि यूट्यूब से अपना चैनल शुरू कर चुके हैं और बहुत जल्दी ग्रो कर चुके हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं। तो इस तरह से लोग अपना अपना बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा रहे हैं। ऑनलाइन ले जाने का कोई बहुत सारा रास्ता, ऐप बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं, या फिर जिस तरह से भी आप अपना बिजनेस को ऑनलाइन कीजिए। बहुत सारे लोगों ने अभी कर चुके हैं ऑलरेडी, और आप किस बात का वेट कर रहे हैं कि कोई आपको आके कान में बोल के जाएगा कि भाई साहब अब ऑनलाइन कर लो, तब आप ऑनलाइन करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अभी सही वक्त नहीं है और कोई किसी का भी करेंगे, टाइम लेते हैं, थोड़ा रुकते हैं, वेट करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पंडित जी से बात कर ली है, उन्होंने बताया कि यही सबसे शुभ मुहूर्त है आपको बिजनेस करने का। और मैंने सब जगह पता करवा लिया है, सारे जो आपका जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने परमिशन दे दी है कि आप अभी ऑनलाइन वाले प्रोसेस में लग जाइए लाइन में, ठीक है। क्योंकि आप वेट मत कीजिए कि आपके पड़ोस का जो दुकान वाला है वो आपसे पहले आए और इस बिजनेस में आकर के आपको पीछे कर दे। आप अभी से अपना कस्टमर बनाना शुरू कीजिए। सारा कुछ ऑनलाइन होगा दोस्तों, सारा कुछ। ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप बिजनेस ऑनलाइन करेंगे, आपका एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन होगा, आप डिजिटल पोस्ट भेजेंगे, बैनर पोस्टर नहीं लगेगा, वो डिजिटल गूगल से ऐड जाएंगे, वीडियो ऐड चलेंगे आपके, सब कुछ डिजिटल होगा, लोगों से रीच बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा और पहले से बेहतर बिजनेस होगा अगर आप में क्वालिटी है। चलते चलते दोस्तों मैं लास्ट में अपने एक ही बात कहूँगा कि दोस्तों प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए,
नहीं अच्छी लगी है डिसलाइक कीजिए, नो प्रॉब्लम। मुझे पता चलेगा मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है, मैं और अच्छा बनाऊंगा। वीडियो पे अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आप किसी की इस वीडियो को भेज करके उनके माइंड में थोड़ी पॉजिटिविटी डाल सकते हैं, उनको बिजनेस का आइडिया शेयर कर सकते हैं, अपने रिलेशन में लोग हैं, अपने दोस्त में है कोई, वो परेशान है, अभी बिजनेस करने चाह रहा है या कर रहा था वो फंस गया है, तो आप उसको वीडियो शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहले पहुंचे। और मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है दोस्तों, अपना प्यार मुझे सब्सक्राइब करके दिखाइए कि मुझे भी आपको लगे कि आप कुछ कर रहे हो। और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन किस लिए बना है बताओ, आप ही बताओ किस लिए बना है। बिल्कुल कमेंट करो, बताओ, पूछो, कुछ पूछोगे तभी तो मैं वीडियो बनाऊंगा। मुझे कहाँ से पता चलेगा कि आपकी क्या क्वारीज है। क्वारीज आप डालो, मैं आंसर करने को तैयार हूँ, मैं वीडियो देने को तैयार हूँ, आप पहले पूछो। और जब तक आप अपने घर पे हो नेगेटिव मत रहो, पॉजिटिव रहो, चार्ज रहो। और लॉकडाउन के बाद अच्छे एक योद्धा बन के साबित आ जाओ सामने कि आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू।